जीवित कभी नहीं छोड़ेंगे। अश्वत्थामा वहां से भाग निकला और यहाँ जैसे ही माता द्रौपदी को पता चला कि मेरे पुत्रों की हत्या हो गई है, माता चीखती चिल्लाती हुई शिविर से बाहर आई। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना। हे प्रभु, हे भगवान, मेरा क्या अपराध था? मेरे 5 पुत्रों की एक साथ हत्या हो गई। ये समय देखने के लिए मुझे जीवित क्यों रखा? बहुत रुदन किया महाराज द्रौपदी ने। अर्जुन ने सांत्वना प्रदान की और कहा, देवी द्रौपदी, तुम चिंता ना करो, मैं आज तुम्हारे सामने प्रतिज्ञा लेता हूं कि अपने पुत्रों का जो अपराधी है उसे मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे सामने लाकर मारूंगा। और अर्जुन वहां से भगवान कृष्ण को साथ में लेकर चल दिए। अश्वत्थामा भाग रहा था, अर्जुन ने पीछा किया और जैसे किसी गाय को महाराज किसी जानवर को बांधकर पटक देते हैं, उसी प्रकार अश्वत्थामा को पकड़ के बांधकर महाराज घसीटा। भगवान ने कहा, इसे लेकर कहां जा रहे हो? इसे तुरंत यही मारो। देखिए, जो आतंकवादी होते हैं ना, उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। अगर ठिकाने में मिल गया है उसे तुरंत शूट कर दो। अगर कानून के हवाले करोगे तो कानून फिर अपने हिसाब से उसका काम करेंगे महाराज। इसलिए आतंकवादी जहां दिखे उसे वही मार देना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, तुम इसे लेकर मत जाओ, इसे यही मारो, दुष्ट है। अर्जुन ने कहा, भगवान, मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं द्रौपदी के सामने इस दुष्ट को मारूंगा। अच्छा ठीक है भैया, चलो। द्रौपदी के सामने लाकर अश्वत्थामा को ऐसे पटक दिया जैसे महाराज किसी जानवर कुत्ते को व्यक्ति लाकर पटक देता है, दुष्ट। अश्वत्थामा सबकी ओर देख रहा है और द्रौपदी ने जैसे ही देखा अश्वत्थामा को भावुक हो गई महाराज। अश्वत्थामा को देखते ही बोली, मुच्यता मेषा ब्राह्मणो नितरांगुरुः। अरे इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो, ये तो हमारे ब्राह्मण, हमारे गुरुदेव का पुत्र है और गुरुदेव के पुत्र होने के साथ साथ ये ब्राह्मण भी है, इसे मत मारो, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी, तुम इसे छोड़ने की बात कर रही हो? तुम शायद जानती नहीं, ये वही हत्यारा है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों की हत्या की है। द्रौपदी बोली, महाराज मैं जानती हूँ, फिर भी आप इसे छोड़ दो। देखिए महाराज, ये होता है धर्म। धर्म पथ पर हम अगर एक बार चल पड़े हैं तो कितने भी संकट आ जाएं, कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, उस धर्म को छोड़ना नहीं चाहिए। सीता माता ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। क्यों? रामो विग्रहवान धर्मः। माता सोची, मेरे प्रभु जो हैं वो धर्मावतार हैं और अगर इस धर्म का पालन आज मैंने नहीं किया तो इस धर्म को कोई नहीं मानेगा। और अगर हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा खुद स्वयं करेगा। अगर हम देश की रक्षा करेंगे, राष्ट्र की रक्षा करेंगे तो राष्ट्र हमारी रक्षा करेगा। लेकिन अगर हम सर्प बनकर इस राष्ट्र को, इस देश को डसने के लिए बैठे हैं तो फिर वो जीवित राष्ट्र हमें नहीं छोड़ेगा हमारा। आप तो आज देख ही रहे हैं, जितने अपने आप को तानसेन मानते हैं सबको एक न एक दिन गड्ढे में गिरना ही पड़ता है। क्योंकि अधर्म बड़ा नहीं होता, धर्म ही बड़ा होता है। धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करो, धर्म आपकी रक्षा अवश्य करेगा। ये धर्म पथ वाले हैं, ये धर्म में चलने वाले हैं। युधिष्ठिर जी भी उनका अनुमोदन कर रहे हैं द्रौपदी का। अर्जुन, द्रौपदी बिल्कुल सत्य कह रही है, इसे छोड़ दो, जाने दो। अब बताइए, ऐसे कौन सी माँ होगी जिसके 5 पुत्रों की हत्या हो गई हो और हत्यारा तुरंत मिल जाए
और माता उसको प्रणाम करे, उसके सामने दंडवत करे, कौन सी माता होगी बताइए। प्रणाम करने की बात कह रहे हैं महाराज। कितनी भी कमजोर माँ हो वो जूझ पड़ेगी उसको मारने के लिए, क्योंकि माँ माँ होती है। माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, माता पिता का स्थान कोई नहीं ले सकता, ना उनका कर्ज ना उनका एहसान कोई अपने जीवन पर्यंत कोई चुका भी नहीं सकता। अगर कोई सोचे कि इनका कर्ज हम चुका दें, कभी नहीं हो सकता महाराज। एक बार एक बालक ने अपनी माँ से कहा, माँ तुम कहती रहती हो ना कि तुम्हारा एहसान बहुत ज्यादा है मेरे ऊपर, तुम बताओ तुम्हारा एहसान कैसे समाप्त होगा, कैसे चुकेगा, तुम मुझे बताओ। माँ ने कहा, बेटा अगर तू मेरा एहसान चुकाना चाहता है तो एक काम कर, तू एक रात मेरे साथ मेरे बिस्तर में सो, मेरा तेरे ऊपर जो एहसान है वो सब समाप्त हो जाएगा। बालक ने कहा, ठीक है माता, सोना ही तो है, सो जाऊंगा। रात में जैसी बालक सोया, आधी रात में माता को प्यास लगी। माँ ने बालक को उठाया, बेटा जाओ थोड़ा एक गिलास पानी लेकर आओ। बालक को लगा चलो पानी ही तो मांग रही है, गया जल लेकर आया, माता को दिया। माता ने आधा जल पान किया और आधा जो बचा था उसको उसी बिस्तर में जहां वो बालक सो रहा था उसी पर गिरा दिया। बालक ने कहा, माँ तुम पागल हो गई हो क्या? अरे बिस्तर में तुमने पानी डाल दिया, मैं कहाँ सोऊंगी, कहाँ सोऊंगा मैं? माता ने कहा, बेटा गलती से गिर गया, थोड़ा किनारे होकर सो जाना। फिर दोनों सो गए। पुनः रात में एक बार उठा, माँ उठी और बोली, बेटा मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा पानी ले आओ। बालक बोला, माँ आप ये बार बार पानी क्यों मंगा रही हो, जितना पीना है एक बार पी लो ना। क्या करूं बेटा, मुझे थोड़ा थोड़ा करके प्यास लगती है, एक बार में पानी नहीं पी सकती। बेटा बोला, ठीक है माँ मैं लेकर आता हूँ। बेटा गया, फिर एक गिलास पानी लाया, आधा माँ ने पिया और आधा जो बचा था उसको फिर बिस्तर में डाल दिया। अब तो बालक महाराज तक इतना गुस्सा हो गया, इतना क्रोधित हो गया, बोला, माँ तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है, तुम पागल हो, बार बार क्यों पानी बिस्तर में डाल रही हो, मैं कहाँ सोऊंगा, परेशान कर रही हो मुझे। माँ ने कहा, बेटा तू बस एक रात में परेशान हो गया, एक रात में ही तो परेशान हो गया। मैंने तो तुझे कितनी रातें महाराज गीले बिस्तर में सोई हूँ, तुझे पता भी है, और तुझे मैंने सूखे में सुलाया है। तो माँ का एहसान चुकाएगा? माँ का एहसान कोई नहीं चुका सकता महाराज। माँ सर्वोच्च है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुम ही सब हो। माता पिता की सेवा हमें अवश्य करना चाहिए। बोले भागवत भगवान की। इस प्रकार से महाराज युधिष्ठिर जी ने कहा कि हाँ अर्जुन इसे छोड़ दो, इसे जाने दो। अब कोई कह रहा है इसे जाने दो, कोई कह रहा है इसे मार दो। अब बताओ छोड़ दिया जाए या मार दिया जाए? लेकिन महाराज जब कोई इस झंझट से नहीं निकाल पाया तो अर्जुन गए और भगवान के पास प्रार्थना किए, हे प्रभु